हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और मैं आपको रीज़निंग पढ़ाता हूँ। आप जानते ही हैं, रणभूमि एप्लीकेशन में आप लोगों ने मेरी क्लासेस ली हुई हैं और आप पढ़ रहे हैं रीज़निंग विद रंजीत में। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा सवाल है वो 56 है। बहुत सारे बच्चों ने इसे किया और बहुत सारे बच्चों से हो गया। जिनसे नहीं हुआ उनका डाउट लेने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है, आउटवर्ड फेस और इनसाइड फेस दोनों तरह के लोग बैठे हुए हैं। सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटवर्ड एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड। 8 लोग एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर जब बैठते हैं और फेस ना बताया जाए कि इसका कहाँ है और ये बोल दिया जाए कुछ एक का फेस अंदर है, कुछ एक का फेस बाहर है, तो ऐसे सवाल थोड़े से डिफ़िकल्ट तो होते ही हैं, नो डाउट। तो इसमें कुछ केसेस बनेंगे, वो मुझे बनाने पड़ेंगे। इसमें क्या कहा गया है, 8 लोग एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं और उनमें से 4 अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं वो लोग। एप्पल में, आपका IBM में, गूगल में और आपका इंटेल में। तो सोचिए, दो दो लोग हर कंपनी में काम करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 2 ऑफ देम वर्किंग एट ईच कंपनी, यानी 8 लोग हैं, 4 कंपनियां हैं, तो दो दो लोग हर कंपनी में घुसाने हैं। ये बातों में समझ में आ गई होगी। अब हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइन, जी सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ बी। जी बी के इमीडिएट राइट है, तो अगर मैं जी को यहाँ मान लेता हूँ तो बी के इमीडिएट राइट है। दोस्तों, सोचने की बात है कि बी मुझे कहाँ मानना है। बी मैं इस तरफ भी मान सकता हूँ और इस तरफ भी मान सकता हूँ। फेस और इनसाइड और आउटसाइड का चक्कर पड़ जाएगा। तो केस 2 बना लेते हैं। इस लाइन से ही, शुरुआत से ही हम लोग 2 केस बना के चलेंगे कि जी यहाँ मान लिया गया है, एक बार बी को यहाँ मान लिया जाता है और एक बार बी को यहाँ मान लिया जाता है। तो देखिए, बी का फेस नहीं दिया गया, तो एक बार हम अंदर मान लेते हैं और एक बार बी को कहाँ मान लेते हैं, बाहर मान लेते हैं। बी का फेस अंदर मान लिया। बी गूगल में काम करता है, दिया गया है गूगल में काम करता है। बी गूगल में काम करता है, मान लिया गूगल में काम करता है। बी के इमीडिएट राइट में जी आ गया, बी के इमीडिएट राइट में जी आ गया। देखिए कितना सिंपल है। एक बार हमने बी का फेस अंदर मान लिया है और एक बार बी का फेस कहाँ मान लिया है, बाहर मान लिया है। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बी के फेस के बारे में कुछ नहीं पता और जी का फेस भी अभी हमें मालूम नहीं है। जी को हमने एक जगह पे एज्यूम किया और जी को हमने एक जगह पे एज्यूम कर दिया और आगे फिर बी के इमीडिएट राइट में बना दिया, बी के इमीडिएट राइट में बना दिया। चलेंगे आगे। आगे कहा गया है सी इज़ थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, एच हु वर्क्स एट एप्पल एंड बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। अभी मैं इस लाइन को नहीं बना सकता क्योंकि इसके लिए कोई पुख्ता जानकारी मेरे पास नहीं है। मैंने पहला केस बी और जी को तुक्का मार के कहीं पे भी मान लिया। जी को पहले माना और फिर बी के इमीडिएट राइट बनाया और बी के इमीडिएट राइट बनाया तो बी गूगल में काम करता है, क्वेश्चन में दिया गया है। बी का फेस एक बार अंदर मान लिया और उसके इमीडिएट राइट में आ गया और एक बार बी का फेस आउटवर्ड मान लिया ताकि उसके इमीडिएट राइट में जी आ गया। होपफुली इतना समझ में आ गया होगा। अगली लाइन पढ़ता हूँ मैं। सी एंड बी, अगली लाइन यहाँ से पढ़ता हूँ। सी एंड बी आर नॉट फेसिंग सेम डायरेक्शन बट सी इज इमीडिएट राइट ऑफ नेबर ऑफ ई। अभी भी मैं इस लाइन को नहीं बना सकता क्योंकि बी और जी से संबंधित कोई लाइन नहीं मिल रही मुझे। आई एम सर्चिंग फॉर अ लाइन जो बी और जी से जुड़ी हो, बी और जी से जो लोग मैंने बना लिए हैं उनसे जुड़ी हुई लाइन हो। आगे आ गया ई हु इज़ फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी। ये लाइन बढ़िया लगी मुझे काफ़ी ज़्यादा। ई हु, ई जो है फोर्थ लेफ्ट है जी के। आपको बताया था 8 लोगों के सवाल में फोर्थ लेफ्ट हो या फोर्थ राइट हो हमेशा अपोजिट होता है। तो यहाँ पर सामने पक्का ई आएगा और पक्का यहाँ पे सामने ई आएगा। क्यों आएगा पक्का ई, क्योंकि ई जी के फोर्थ लेफ्ट है। ई जो कि जी के फोर्थ लेफ्ट है, चाहे जी का फेस अंदर हो चाहे जी का फेस बाहर हो, मैटर नहीं करता। क्योंकि फोर्थ लेफ्ट तो हमेशा 1 2 3 4 ये सामने बनेगा। फोर्थ लेफ्ट हमेशा सामने बनेगा, 1 2 3 और 4। तो दोस्तों इस बात को समझने की कोशिश करो। ई जो है जी के फोर्थ लेफ्ट है तो अपोजिट ही बनेगा। 8 लोगों में फोर्थ लेफ्ट हमेशा अपोजिट होता है, ध्यान रखना। 8 लोगों में फोर्थ जो होता है, फोर्थ लेफ्ट, वो हमेशा अपोजिट होता है। फोर्थ राइट भी हमेशा अपोजिट होता है, ध्यान रखना। फोर्थ राइट और फोर्थ लेफ्ट हमेशा अपोजिट होता है। अगर 8 लोगों का सवाल है तो अपोजिट प्लेस पे होता है, समझिए, अपोजिट प्लेस पे होता है। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। और मैंने इस लाइन को क्यों बनाया, क्योंकि ई की लाइन जी से जुड़ी हुई थी और बी और जी की जगह हमें पुख्ता सबूत के साथ पता थी कहाँ है। आगे चलेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे आगे क्या कहा गया है। ई एंड जी बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शंस बट वर्क इन द सेम कंपनी। तो ई और जी दोनों सेम कंपनी में काम करते हैं। मैं दोनों के लिए हैश लगा देता हूँ कि दोनों सेम कंपनी में काम करते हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हैं। यानी जहाँ ई का फेस होगा जी का उसके अपोजिट होगा। ई और जी अपोजिट फेस है। क्या है, ई और जी का अपोजिट फेस है। ये बात मैंने लिख दी है, बाद में भी इसको मैं उठा लूँगा। अपोजिट डायरेक्शन में फेस है उनका, ये बात मैंने बाद में उठानी है। आगे चलते हैं। दोज हु वर्क एट गूगल सिट एडजेसेंट टू ईच अदर एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन। गूगल वाले एडजेसेंट टू ईच अदर तो है ही हैं, यानी अगर ये गूगल है तो इसके साथ में गूगल मिल सकता है यहाँ या साथ में गूगल मिल सकता है जी पर, और इन दोनों का फेस अपोजिट भी है। अगर एक गूगल वाला इनसाइड फेस कर रहा है तो दूसरे गूगल वाला आउटसाइड फेस करेगा।
एक गूगल वाला उसका पड़ोसी, गूगल वाले दोनों पड़ोसी हैं और एक गूगल का फेस बाहर है, तो दूसरे गूगल का फेस क्या होगा, अंदर होगा। इस बात को भी मुझे छोड़ना पड़ेगा अभी के लिए। IBM वाले सिट अपोजिट टू इच अदर, यानी दोनों IBM वाले जो हैं वो अपोजिट टू इच अदर हैं। ये लाइन भी मैं अभी छोड़ रहा हूँ, बाद में बनाऊंगा। आगे चलता हूँ। द अगली लाइन क्या है, द इमीडिएट नेबर ऑफ ई आर नॉट फेसिंग आउटवर्ड, यानी ई के दोनों पड़ोसियों का फेस इनवर्ड होना चाहिए। ई के दोनों पड़ोसियों का फेस इनसाइड हो जाएगा, ई के दोनों पड़ोसियों का फेस इनसाइड, ई के दोनों पड़ोसियों का फेस इनसाइड हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा है हमारे को, ई के दोनों पड़ोसियों का फेस इनसाइड हमने बना लिया। और अब एक लाइन मैंने जो छोटी छोटी थी वो लाइन अभी याद आ जाती है मेरे को, पीछे वाली वो लाइन बनाता हूँ मैं। सी इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ ई, सी ई का नेबर है। तो पहले बच्चों सी ई का नेबर कहाँ बनाऊँ मैं, या तो इस तरफ बना सकता हूँ या इस तरफ बना सकता हूँ, या फिर मैं केस बना सकता हूँ चार। मेरे पास चार केस बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा मेरे लिए। कैसे, उसके लिए मेरे को चार केस बनाने के फ़ायदे क्या होंगे दिखाता हूँ आपको मैं। चार केस के फ़ायदे क्या हैं, जी को मैंने यहाँ माना, ये फर्स्ट केस है ना, तो मैं यहाँ पे 1.1 बना रहा हूँ, इसी का सेकंड केस। बी को यहाँ माना हुआ है, फेस इनसाइड है, गूगल में काम करता ही है, कोई चक्कर नहीं है। और अब हम आगे चलेंगे, उसके बाद देखेंगे कहानी क्या कहती है। ई जी के सामने कौन आएगा हमारे, ई हमें मालूम ही है, और ई के दोनों पड़ोसियों का फेस इनसाइड है, ई के दोनों पड़ोसियों का फेस क्या है, इनसाइड। एक केस और बनाना पड़ेगा भाई मुझे मजबूरन, क्योंकि हमें उसके लिए कोई जानकारी नहीं है। तो आइए एक केस और बना लेते हैं इसका। क्यों, क्योंकि 2 नंबर केस जो है इसका 2.1 बनेगा वो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लो जी हमने यहाँ माना हुआ है, जी हमने यहाँ माना हुआ है, जगह नहीं बची हुई है, तो कोई और जगह देखते हैं जहाँ मैं इसे बना सकूँ। तो देखिए यहाँ बना लेता हूँ मैं चौथा केस। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 2 का 2.1 बना रहा हूँ मैं, दूसरे केस का दूसरा बना रहा हूँ। तो जी यहाँ माना हुआ है, उसके सामने कौन माना हुआ है, ई माना हुआ है, केस अलग हैं दोनों। और यहाँ पर बी को माना हुआ है, फेस आउटसाइड माना हुआ है, बी का फेस क्या माना हुआ है, आउटसाइड, और वो गूगल में काम भी करता है, आप जानते ही हैं। अब क्या लाइन थी, सी इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ जी ई, सी ई का नेबर है। तो एक बार फर्स्ट केस के अंदर ई का नेबर सी यहाँ बना दो, और 1.1 केस के अंदर सी का नेबर ई यहाँ बना दो, यानी दोनों तरफ मैंने सी को ले लिया, एक इस तरफ भी और उस तरफ भी। ऐसे ही दूसरे केस में आ जाइए, ये सेकंड केस रहा। इसमें एक बार सी को इसका नेबर यहाँ बना दो, सी को ई का नेबर, और 2.1 में सी को ई का नेबर यहाँ बना दो। इससे क्या फ़ायदा होगा, हमने सी को ई का नेबर बना दिया, हर तरह से हमारा सी ई का नेबर बन गया है। हम आगे चलेंगे, उसके बाद क्या कहते हैं, सी ई का नेबर बन गया, और उसे इस लाइन को पूरा पढ़ देते हैं। चलो, सी एंड बी आर नॉट फेसिंग सेम डायरेक्शन बट सी इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ ई। और इससे पीछे की लाइन पढ़ लेते हैं, सी इज़ थर्ड लेफ्ट ऑफ एच एंड हु वर्क्स एट एप्पल। एच जो किस में काम करता है, एप्पल में काम करता है। एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन में सेम फेस है। तो प्यारे बच्चों, सी इज़ इमीडिएट सी इज़ थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, सी किसके थर्ड लेफ्ट है, एच के। तो फर्स्ट केस में मैं बात करना चाहूँगा, हमारा ये सी है, इस जगह पे सी है, 1 2 3, यहाँ पे एच नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे जी पहले से आ गया है। इसी सी पे दोबारा आइए, इस तरफ आइए, 1 2 और 3, यहाँ पे एच को आना पड़ेगा, क्योंकि एच का जो है, एच के लिए एक बात दे रखी है कि सी और एच जो है एक दूसरे के थर्ड लेफ्ट में बोले हुए हैं। लाइन दोबारा पढ़ देता हूँ, सी एच के थर्ड लेफ्ट में है और दोनों का फेस एक जैसा है, और दोनों का फेस क्या है, एक जैसा। तो बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, ये लाइन लिखी हुई है, बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। अगर वो एच के थर्ड लेफ्ट में, एच के थर्ड लेफ्ट में, तो एच का फेस कहाँ करना पड़ेगा भाई, बाहर करना पड़ेगा एच का फेस। क्यों करना पड़ेगा बाहर, समझिए, क्योंकि बाहर फेस करने से ही हम लोगों को एच का फेस बाहर करना पड़ेगा, हम लोगों को एच के थर्ड लेफ्ट में सी मिलेगा, एच के थर्ड लेफ्ट में सी मिलेगा। एक लेफ्ट, दो लेफ्ट और तीन लेफ्ट, लेकिन दोनों का फेस एक जैसा है। ये लाइन क्या थी, सी और एच का फेस एक जैसा है, बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। ये रही, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ नीले रंग से, देख सकते हो। ये लाइन जो लाइन है, सी इज़ थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, सी एच के थर्ड लेफ्ट में है, लेकिन दोनों का फेस एक जैसा है। लेकिन यहाँ पर एच का फेस बाहर हो गया और सी का फेस अंदर हो गया, यानी ये वाला केस वैलिड नहीं है। अब आ जाइए इससे अगले सेकंड केस में, सी एच के थर्ड लेफ्ट में, तो सी ये रहा हमारा, और ये एच के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, यहाँ पे एच नहीं आ सकता बिकॉज दिस प्लेस इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय जी। तो सी यहाँ पर आ जाएगा, एच के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, यहाँ पे एच आ जाएगा, लेकिन फेस बाहर करना पड़ेगा ताकि एच के थर्ड लेफ्ट में सी आए। एच का फेस बाहर होगा तभी उसका फेस 1 2 3 उसके थर्ड लेफ्ट में सी आ जाएगा, लेकिन दोनों का फेस सेम डायरेक्शन में होना चाहिए था। यहाँ सी का अंदर आ गया और एच का बाहर आ गया, केस खलास हो गया। यानी हमारे पहले और दूसरे केस तो काम के नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1.1 और 2.1 में से कोई काम का हो सकता है। आइए देखते हैं, सी ये रहा, सी को हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर लिया, या जो भी है सी ये रहा हमारा, और वो किसके थर्ड लेफ्ट में है, एच के। तो 1 2 और 3, यहाँ तो जी पहले से आया बैठा है, एच नहीं आ सकता। सी को 1 2 3, यहाँ पे किसको आना पड़ेगा, एच को आना पड़ेगा, और एच का फेस अंदर करना पड़ेगा ताकि एच के थर्ड लेफ्ट में, एच के थर्ड लेफ्ट में कौन आ जाए, सी आ जाए। 1 2 3, यहाँ 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में सी आ जाए, एच को मैंने यहाँ मान लिया। और एक बात समझिए, ये बहुत अच्छी बात हो गई, यहाँ पर एच और सी का फेस एक जैसा है, तो यस यहाँ पर सी ऑलरेडी इनसाइड है, एच भी इनसाइड हो गया,
तो दोनों का फेस एक बीच जैसा हो गया। यहाँ पर आ जाइए 2.1 नंबर केस में, नीचे जो हमारा सेकंड केस का दूसरा केस था, सी ये रहा हमारा, सी एच के थर्ड लेफ्ट में है, तो 1 2 और 3, यहाँ तो एच आ नहीं सकता, जी बैठा हुआ है। सी एच के थर्ड लेफ्ट में 1 2 और 3, ई वाली साइड आ जाइए, 1 2 और 3, यहाँ पे एच आ जाएगा, फेस अंदर करना पड़ेगा ताकि एच के थर्ड लेफ्ट में सी आ जाए। और ई के दोनों पड़ोसियों का फेस अंदर है ही, ई के दोनों पड़ोसियों का फेस कहाँ पर आएगा भाई, अंदर, वो हमें मालूम ही है, ई के दोनों पड़ोसियों का फेस कहाँ पे आएगा, अंदर आएगा। तो ये हमें क्वेश्चन में यहाँ दे रखा था, द इमीडिएट नेबर ऑफ ई आर नॉट फेसिंग आउटवर्ड, तो ई के दोनों पड़ोसियों का फेस आउटवर्ड नहीं आया। और एच और सी का फेस एक जैसा आना चाहिए था, तो एच का भी अंदर आ गया, सी का भी अंदर आ गया, एच का भी अंदर आ गया और सी का भी अंदर आ गया। बचे हुए दोनों के सब तक मेरे ओके जा रहे हैं, 1.1 भी और 2.1 भी अब तक ओके जा रहे हैं। मैं आगे पढ़ता हूँ, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। डी और एफ दोनों एच के नेबर हैं, एक लाइन है, ए पर्सन हु वर्क्स एट एप्पल, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको समझाया था पहले भी, दोबारा समझा रहा हूँ। ए पर्सन हु वर्क्स एट एप्पल इज इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन्स, यहाँ पे पर्सन्स लिखा हुआ है, एस, पर्सन्स प्लूरल फॉर्म है, ध्यान रखना। हु वर्क्स एट इंटेल, यानी इंटेल के दोनों के बीच में एप्पल आएगा, वो कहना चाह रहे हैं द पर्सन, अ पर्सन यानी एक इंसान की बात चल रही है यहाँ पर, एक कोई नाम नहीं है, या ध्यान रखना। पर्सन, एक पर्सन जो एप्पल में काम करता है, इज इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन्स, यहाँ पे पर्सन्स लिखा हुआ है, हु वर्क्स एट इंटेल, यानी दो इंटेल के बीच में अपना एप्पल आएगा। इंटेल और इंटेल के बीच में कौन आएगा प्यारे बच्चों, एप्पल आएगा। ये खास बात थी इस पूरे क्वेश्चन की, मैंने अलग से भी समझाई थी आपको, अलग से इसका पूरा वीडियो डाल दिया था, और ये भी दोबारा समझा रहा हूँ। ये पर्सन्स ऑफ इंटेल के बीच में, पर्सन्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं फिर दोबारा यहाँ ज़्यादा जोर देना चाहूँगा। ये वर्ड पर्सन्स, यहाँ पर इसके दोनों पर्सन, दोनों इंटेल वाले जो दो लोग हैं, उन दोनों के बीच में एप्पल आएगा, क्योंकि दोनों का पड़ोसी होएगा ना वो। आगे चलते हैं, डी और एफ एच के नेबर हैं, तो प्यारे बच्चों ये रहा एच, एक तरफ डी आ जाएगा, एक तरफ एफ आ जाएगा, नीचे डी ऊपर एफ, ऊपर डी नीचे एफ। यहाँ पर भी एच है 1.1 केस में, ऊपर डी नीचे एच नहीं आ पा रहा, यानी केस ही खलास हो गया, क्योंकि लाइन क्या थी, डी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ एच, डी और एफ उसके नेबर हैं। यहाँ तो उसका नेबर एच का बी आ गया उसका नेबर, लेकिन एच के दो नेबर कौन कौन से हैं, इस लाइन को पढ़ के देखो, डी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ एच, डी और एफ एच के नेबर हैं, इसमें डी और एफ उसके नेबर नहीं आ पाए, यानी ये वाला केस भी हो गया खलास। यहाँ डी और एफ उसके नेबर आएंगे, अगर डी ऊपर आएगा तो एफ नीचे आएगा, डी नीचे आएगा तो एफ ऊपर आएगा, तो एटलीस्ट डी और एफ की जगह एच के नेबर में तो बन पाई, हम लोग एच के नेबर में डी और एफ को बना पाए, यस एच के नेबर में डी और एफ को बना पाए। ऐसा होने से क्या हो गया, डी और एफ माना कच्चे में है लेकिन सेट तो हो गए, जगह तो उनकी पक्की हो गई ना, तो एच यहाँ पर हो गया, वो डी एफ का नेबर हो गया, एच डी और एफ का नेबर हो गया। और बोला हुआ है डी इज़ नॉट फेसिंग द सेंटर एंड वर्क्स एट इंटेल, डी का फेस सेंटर में नहीं है, तो ये तो यहाँ जो बैठेगा ई के पड़ोस में वो एफ होना चाहिए, क्योंकि डी का फेस तो सेंटर में फेस है ही नहीं, तो यहाँ पे डी आ जाएगा फाइनली ये, और उसका फेस सेंटर में नहीं है, यानी उसका फेस आउटवर्ड है, उसका फेस क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। तो आउटसाइड कर दीजिए डी का फेस, क्योंकि सेंटर में नहीं है, इसलिए उसको ये जगह भी छुड़वा ली गई, क्योंकि यहाँ ई का पड़ोसी था और ई के पड़ोसी दोनों का फेस सेंटर में है, तो यहाँ एफ बच जाएगा और यहाँ डी आ जाएगा। और डी इंटेल में काम करता है, किस में काम करता है, इंटेल में काम करता है, आपको दिया ही हुआ है डी हु वर्क्स एट इंटेल, डी हु वर्क्स एट इंटेल, डी जो इंटेल में काम करता है। और ये हमने पहले पढ़ लिया, दो इंटेल के बीच में एप्पल आएगा, दो इंटेल के बीच में कौन आएगा, एप्पल, तो ये इंटेल है, इधर इंटेल बनाता तो एप्पल बीच में आया था, लेकिन इंटेल यहाँ पर फिक्स हो गया है, तो एक काम करो एफ को भी इंटेल वाला बना दो, एफ को भी कौन सा बना दो, इंटेल बना दो, ताकि एफ भी इंटेल हो जाए, और देखा जाए तो एफ भी इंटेल हो जाएगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, इंटेल एफ हो जाएगा, इंटेल और बीच में एप्पल आ जाएगा, एच क्या हो जाएगा, एप्पल वाला हो जाएगा, क्योंकि एक एप्पल वाला दो इंटेल के बीच में है। ये लाइन मैं आपको पहले पढ़वा चुका हूँ पर्सन्स वाली बात से, ये लाइन थी, अ पर्सन हु वर्क्स एट एप्पल इज इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन्स हु वर्क्स एट इंटेल, तो इंटेल दो पड़ोसियों के बीच में, इंटेल दो पड़ोसियों के बीच में एप्पल आ गया, तो एप्पल हमारा एच हो गया, एप्पल हमारा कौन हो गया है, एच हो गया, सो येस एच इज़ एप्पल नाउ एंड इंटेल दिस मस्ट बी इंटेल, एफ इंटेल हो जाएगा, डी हमारा इंटेल हो ही गया है, तो यहाँ इंटेल, यहाँ इंटेल और इंटेल इंटेल के पड़ोस में एच हमारा एप्पल आ जाएगा, तो दो इंटेल के पड़ोस में एप्पल आएगा, ये बोला ही गया था। आगे कहा गया है द वन हु इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ इज़ नॉट फेसिंग द सेंटर, तो एफ का इमीडिएट लेफ्ट कौन है, ई है, उसका फेस सेंटर में नहीं है, कहता है एफ के जो इमीडिएट लेफ्ट में है, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ई, उसका फेस सेंटर में नहीं है, तो उसका फेस बाहर कर दो भाई, और क्या इलाज है। एफ के जो सेंटर में, सॉरी एफ का फेस तो सेंटर में है ही है, दिया ही गया है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ई है भैया, ऊपर वाला तो केस ही कट गया ना, आपको पता ही होगा, ऊपर वाला केस तो कट ही गया। एफ के जस्ट लेफ्ट में कौन आ जाएगा, ई का फेस बाहर हो जाएगा, क्वेश्चन में यही कहा गया है द वन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ इज नॉट फेसिंग द सेंटर, तो एफ के इमीडिएट लेफ्ट वाले का फेस सेंटर में नहीं है, तो फेस उसका फेस बाहर होगा। एफ इज सेकंड लेफ्ट ऑफ सी, सॉरी एफ इज सेकंड राइट ऑफ सी, लास्ट लाइन, सी के सेकंड राइट में, तो सी का फेस अंदर है और उसके सेकंड राइट में एफ आ रहा है, यस ओके है, बिल्कुल ठीक है। बचा कौन, सारे नाम आ गए, यहाँ पे ए बच गया सिर्फ, यहाँ कौन बच गया, ए, तो ए भी अपनी जगह ले गया,
और क्वेश्चन में लाइनें हमने जो छोड़ी थी वो मैं पढ़ लेता हूँ। जैसे ई और जी का फेस अपोजिट डायरेक्शन में है, ये लाइन थी, कहा गया था ई और जी दोनों का फेस अपोजिट डायरेक्शन में। आपको एक लाइन ढूंढवा देता हूँ, वो शायद छुप गई हो यहाँ पर। यस, यहाँ थी वो लाइन, ई एंड जी एडजेसेंट टू इच अदर, सॉरी अपोजिट टू इच अदर बट फेस अपोजिट डायरेक्शन, बट दोनों सेम कंपनी में काम करते हैं। तो ई का फेस अगर आउटसाइड है तो जी का फेस इनसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का फेस अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अलग अलग दिशाओं में फेस कर रहे हैं। तो ई इज ऑलरेडी फेसिंग आउटसाइड, दैट इज वाई जी हैज़ टू फेस इनसाइड, और दोनों का फेस, दोनों की सेम कंपनी है। और याद करो IBM अपोजिट टू ईच अदर भी हैं, ये लाइन भी मैंने छोड़ी थी, IBM एंड IBM आर अपोजिट टू ईच अदर। तो सोचो IBM में ए को बना दूँ तो क्या मैं ए के सामने IBM ला पाऊंगा? नो। यहाँ पे IBM आएगा? नो। यहाँ पे IBM आ जाए, IBM आएगा सामने? नो। तो IBM जी को देना पड़ेगा IBM, और उसके सामने वाले को भी IBM देना पड़ेगा, ई को भी IBM देना पड़ेगा। तो ई पे भी IBM आ गया, और ई पे भी IBM आ गया, और जी पे भी IBM आ गया। देखा जाए तो हमारे पास IBM आ गया, इंटेल आ गया, एप्पल आ गया, गूगल आ गया। गूगल वाले दोनों पड़ोसी हैं, याद करो, गूगल वाले दोनों क्या हैं? पड़ोसी हैं। तो गूगल का पड़ोसी गूगल हो गया, यहाँ तो जगह बची नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो IBM आ गया है, और दोनों का फेस अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों गूगल पड़ोसी हैं। ये लाइन थी, आपको अगर याद हो तो, दोनों गूगल के पड़ोसी हैं। ये रहा, दोज हू वर्क्स एट गूगल सिट एडजेसेंट टू ईच अदर बट फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है और एडजेसेंट है। तो गूगल के पड़ोस में गूगल ले लिया। एक गूगल का फेस आउटसाइड आ रहा है बी वाले का, तो ए वाले का इनसाइड ले लो भाई, और क्या इलाज है। तो सबका फेस आ गया, सबकी कंपनी आ गई, एक एप्पल कंपनी रहेगी जो सी पे आ जाएगी। तो क्वेश्चन पूरा हो गया। क्वेश्चन में 4 केस बनाना सबसे बढ़िया समझदारी थी। अगर आपने 4 केस बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए तो अब देख लीजिए कैसे करना है। अगर क्वेश्चन आपसे अभी भी ना हो तो बता देना, मैं और सुंदर तरीके से, और साफ तरीके से, और अच्छे तरीके से समझा दूंगा। प्लीज़ पूछने में झिझक मत करना, कोई मन में डाउट हो अलग से रोक के पूछ लिया करो, मैसेज डाल दिया करो। जैसे ही आपको पढ़ते पढ़ते डाउट आए व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, हो सकता है मैं उसी वक्त रिप्लाई ना करूं, लेकिन उस बात का जवाब जरूर मिलेगा आपको। यानी आपका डाउट प्रॉपरली तरीके से लिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि डाउट नहीं लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। 56 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगर 57 भी करवाना हो तो बता देना, मैं वो भी करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।